खेती ने किसानों की तकदीर बदल दी है। जी हाँ, रांची के किसान सब्जियों की खेती से बेहतर मुनाफा कमा रहे हैं। यहाँ के किसान धान गेहूं की फसल से किनारा कर अब सब्जियां उगाने का काम तेज कर दिया है। इसी का उदाहरण है रांची के गांव मल्टी के निवासी मोहन महतो और उनके भतीजे प्रदीप महतो। ये दोनों ही मिलकर 6 एकड़ क्षेत्र में बैगन की खेती कर रहे हैं, जहां भतीजे की मेहनत और चाचा का अनुभव अब रंग ला रहा है। जी हाँ, ये दोनों किसान बैगन की खेती से लाखों रुपए की आमदनी कमा रहे हैं। हम लोग तो पहले देहाती किस्म का बैगन लगा रहे थे। वो बैगन में फायदा नजर कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन जब से ये आया है हाइब्रिड का सैनगोरो और VNR, इसको लगाने से फलन भी ज्यादा आ रहा है, तोड़ाई भी ज्यादा हो रहा है। और पहले तो हम लोग अकेले अकेले खेती करते थे, अब हम लोग तो साथ में मिल के खेती कर रहे हैं, ताकि हम लोग को बाजार जाने में या लेबर के साथ रहने में या कुछ और चीज देखने में या दवा डालने में, थोड़ा ज्यादा जगह में खेती करते हैं तो 2 आदमी दवा डाल रहे हैं तो थोड़ा हम लोग को आसान हो जाता है। और यही समझ के हम लोग मैंने खेती साथ में कर रहे हैं। खेती से हम लोग को अच्छा अभी आमदनी हो रहा है, अच्छा फायदा हो रहा है और अच्छा हम लोग इससे मुनाफा कमा रहे हैं। अभी तक हम लोग बैगन तोड़ाई करके भेज रहे हैं, बाजार में बिक रहा है। 5 से 6 दिन में तोड़ाई कर लेते हैं। 5 से 6 दिन में, हर 5 से 6 दिन में तोड़ाई कर लेते हैं। अभी तक बाजार में 10 तोड़ाई तक भेज चुके हैं, यानी 90 कुंटल के आसपास। ये जो बैगन का खेती जो हम लगाए हैं, हम लोग दोनों मिलके 6 एकड़ में हम लोग लगाए हुए हैं। 2 वैरायटी का बैगन लगाए हुए हैं, एक है सैनगोरो और एक है VNR। इसका खेत जोताई हम लोग मार्च में करते हैं। मार्च में जोताई इसको 4 मरतबे हम लोग रोपने से पहले 4 बार हम लोग खेत को अच्छी तरह से जोताई करते हैं। इनका कहना है कि बैगन की खेती के लिए सबसे पहले उन्नत किस्मों का चयन करना बेहद जरूरी है। इसके बाद खेत की तैयारी पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। इन्होंने बताया कि खेत तैयारी के समय क्यारियों का निर्माण करना जरूरी है, जिससे बारिश में पानी से फसल खराब न हो। साथ ही क्यारियों पर पौधों की रोपाई करने पर पौधों की बढ़वार भी अच्छी होती है और उत्पादन भी अधिक मिलता है। 20 से 22-23 रोज का बिछड़ा रोपते हैं तो थोड़ा अच्छा होता है, जल्दी पौधा विकास होता है। फिर इसको हम बीच बीच में हम लोग कोड़ाई करते हैं। कोड़ाई उड़ाई घास उस लाइन से लाइन की दूरी 1.5 से 1 फीट, 1.5 फीट चौड़ा, 1 फीट की दूरी में हम लोग उसको कतार बाई कतार हम लोग लगाते हैं। फिर उसको कोड़ाई उड़ाई करते हैं, खाद डालते हैं, खरपतवार उसको पूरा नियंत्रण करते हैं। ताकि खरपतवार नियंत्रण इसलिए करते हैं कि हम लोग जो खाद और विटामिन जो उसमें हम लोग डालते हैं सारा पौधा को मिले, इस चलते हम लोग बार बार उसको घास को पूरा नियंत्रण करके रखते हैं। इनका कहना है कि बैगन की फसल में कीटों का प्रकोप होना स्वाभाविक है, इसलिए फसल की सतत निगरानी करते रहना चाहिए और फसल पर कीटों का आक्रमण न हो, इसके लिए बतौर सावधानी नीम का तेल पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए और अगर कीटों का प्रकोप बढ़ जाए तब रासायनिक दवाओं का छिड़काव करना चाहिए। ये जो बैगन का खेती हम लोग दोनों चाचा और भतीजा मिल के जो खेती कर रहे हैं, उसमें हम लोग को 6 एकड़ जो हम लोग खेती कर रहे हैं, उसमें हम लोग जब तोड़ाई करते हैं तो एक तोड़ाई में लगभग हम लोग को 90 क्विंटल माल हम लोग का निकल रहा है, जिसका कि बाजार में रेट कभी ऊपर कभी नीचे होते रहता है। और उस हिसाब से जब हम लोग अपना हिसाब किए तो अभी तक में 14 रुपये का हिसाब से हम लोग को रेट मिल रहा है। और हम लोग अभी बाजार में 10 तोड़ाई हम लोग बेच चुके हैं, जिसमें हम लोग 12,60,000 का बेच चुके हैं। और उसमें अगर हम लोग खर्च 2,20,000 काटते हैं तो 10,40,000 रुपया अभी तक में हम लोग को मुनाफा दिख रहा है। और अभी फसल कुछ बचा हुआ है, दोन में काहे की लगाए हुए हैं। अगर पानी नहीं
आएगा तो कुछ हम लोग को यहाँ से फिर 1-1.5 लाख रुपया मिलने का उम्मीद है। इन्होंने बताया कि ये दवाओं के इस्तेमाल करने के पूर्व ही तैयार फसलों की तुड़ाई कर लेते हैं और दवा का छिड़काव करने के 10 दिन बाद ही फलों की तुड़ाई करते हैं, जिससे बैगन का उपयोग करने वाले ग्राहकों को इससे हानि न हो। इनका कहना है कि अभी ये फसल सितंबर तक और अच्छा उत्पादन देंगी। किसान भाइयों, आप भी इन किसानों की तरह बैगन की खेती करके अच्छी आमदनी कमा सकते हैं।